هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतु आमिल की अन्नौउल अव्वल। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन 136 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 137। और अब तक जो है मैं आपको बता चुका उरूफ जारा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं, क्या अमल करते हैं, मुख्तलिफ उरूफ जारा के मुख्तलिफ इस्तेमालात बता दिए। फिर कसम और जवाब कसम के कवाइद का सिलसिला अभी खत्म हुआ है। इससे पहले वाली वीडियो में और फिर जो है हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी वहां पर हमने हाशा, खला और अदा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनमें से हर एक जो है वो इस्तिस्ना के लिए ये हुरूफ इस्तिस्ना है ना, तो ये इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि जो है ना वो हुक्म से खारिज करने के लिए जो है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि पूरी की पूरी कौम आई सिवाय जैद के, जैद जो है वो पूरी की पूरी कौम से जो है वो मुस्तस्ना हो गया, यानी जैद का आपने इस्तिस्ना कर दिया। ठीक है, तो अब ये है कि मैंने ये कहा था गुज़िश्ता जो वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि तीनों की मिसाल, मतलब ये जो है ना हाशा की और खला की, अदा की एक साथ ही मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ये कि अभी मैंने इरादा किया कि हम लोग एक एक करके ही पढ़ लें तो जरा अच्छा हो जाएगा, जबकि बात तकरीबन एक ही है, लेकिन ये कि अच्छा ये रहेगा कि हम लोग एक एक करके पढ़ लें। ठीक है ना, तो मिसलू एक ही मरतबा मैं इसको शामिल करूंगा तरकीब में। बाकी ये कि हाशा के साथ अगली मिसाल में और खला के साथ जो है ना वो हाशा के साथ अगली मिसाल में और हाशा के साथ तो इसी मिसाल में, फिर खला और अदा इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला अगली मिसाल में आपको बताऊंगा। लेकिन उसमें मिसलू फिर मैं ऐड नहीं करूंगा। अभी मिसलू पहली वाली ही तरकीब में मैं ऐड कर रहा हूँ, पहली वाली मिसाल की पहली तरकीब में। मिसलू मुदाफ जा अनियल कौमु हाशा ज़ैदिन। ठीक है ना, मिसलू मुदाफ हो गया और ये मिसलू और नाहु हमेशा मुदाफ होते हैं अपने माँ बाप के लिए, और अपने माँ कबल मिसालू मुब्तदा महज़ूफ की खबर हुआ करते हैं। तो मिसलू मुदाफ जा आ फेल और नी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, इसका जा आ फेल का आप बना दें मफऊल, अल कौमु इसका फाइल हो जाएगा, फिर फेल अपने ये फेल फाइल और मफूल मिल गया आपको। फिर हाशा जो है ना कहेंगे इसको हर्फ इस्तिस्ना, लेकिन है हर्फ जर। ठीक है, हर्फ इस्तिस्ना, हर्फ जर बराए इस्तिस्ना कहते हैं आप, मतलब और क्लियर करने के लिए कि हर्फ जर बराए इस्तिस्ना, हाशा हर्फ जर बराए इस्तिस्ना और ज़ैदिन इसका मजरूर पे जार अपने मजरूर से मिलकर किसी न किसी को मुताल्लक होता है तो ये भी मुताल्लक होगा। तो पीछे फेल मौजूद है, जा आ फेल, अब ये भी जो मैंने आपको बताया तो हम लोग इसको फेल के मुताल्लक कर देंगे। तो हम कहेंगे हाशा हर्फ जर और ज़ैदिन मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर जा आ फेल का ज़र्फ लफ्ज़, जा आ फेल अपने फाइल मफऊल और ज़र्फ लफ्ज़ से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया हो जाएगा। तो मैंने आपको हाशा, खला, अदा के इस्तेमालात की बात चल रही थी, तो मैंने कहा हर एक जो है वो इस्तिस्ना के लिए आता है। इसमें मैंने आपको हाशा की मिसाल मैंने आपको दे दी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो और अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।